So welcome students, I hope you all are doing well and welcome to my channel again. So in this video I am going to share 5 important questions from the chapter 2 of class 12 physics. मेनली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कैपेसिटर्स के ऊपर है और कैपेसिटर्स स्पेसिफिकली कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. That is actually on the screen. You can read it. Two capacitors are having equivalent capacitance of 1.2 microfarad and 5 microfarad when connected in parallel and series respectively. Find their capacitances. So this is a very basic problem. तो ताकि जो लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उन लोग के समझने के लिए भी आसानी हो. ठीक है, तो ये कैपेसिटर से CBSE में क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और बाकी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले हो वहाँ पे भी ये बहुत आपका काम आएगा. तो बेसिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कंसेप्चुअली आप क्लियर रहे. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि दो कैपेसिटर है जिनका सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज़ गिवन. ये जो कॉम्बिनेशन है इसका कैपेसिटेंस गिवन है. ठीक है, सिमिलरली पैरेलल जब है इसके लिए जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ ऑल्सो गिवन 5 माइक्रोफैराड. क्लियर. तो अभी हमें क्या करना है, अभी इंडिविजुअली ये और ये निकालना है. ठीक है, ये दोनों कैपेसिटेंस जो है ये दोनों निकालने हैं. दैट इज़ आवर प्रायर टास्क. क्लियर. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. सो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया कि क्योंकि बताया गया है कि सीरीज़ में अगर है तो कैपेसिटेंस होगा 1.2 माइक्रोफैराड. तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया, हमने एज्यूम किया कि दोनों का कैपेसिटेंस है C1 एंड C2. तो सीरीज़ में अगर है तो कैपेसिटेंस 1.2 दैट वाज गिवन एंड पैरेलल में अगर होगा तो दिस विल बी द फॉर्मूला. सो इट विल बी 5 माइक्रोफैराड. ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमने क्या किया, C1 का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ C2. सो 5 इक्वल्स 5 माइनस C2 आया, तो उसको हमने यहाँ पे पुट किया. वी जस्ट पुट ओवर देयर. ठीक है, तो हमें ये वाला इक्वेशन मिला. ठीक है. नाउ तो इस इक्वेशन में अगर हम सिंपली जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करें, यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ इक्वेशन. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट शुड हैव टू वैल्यूज. सो बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई दिस C2 विल बी जो पॉजिटिव वैल्यू है हम उसी को लेंगे. ठीक है, तो एक अगर C2 हुआ 3 माइक्रोफैराड, सो द सेकेंड वन विल बी C1, so it will be 2 microfarad. Okay, it is a very basic questions. I hope it is clear for you. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह है. फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर्स. ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. तो इनमें भी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो कॉन्सेप्ट है उसका भी यूज़ होगा. ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है. तो देखो आप लोग जो चार्जेस है इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर, ये 3 कैपेसिटर जो है इनके ऊपर क्या क्या चार्जेस होंगे इंडिविजुअली, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो बेसिकली क्या है, आप देखो ये पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होगा. देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का एक ट्रिक है. अगर ऐसा सर्किट दिया हुआ है आप लोगों के पास, तो आप लोग जो बैटरी है, बैटरी से जो सबसे दूर वाला कैपेसिटर है उसके साथ जो कनेक्शन हो रहा है वो आप ऑब्जर्व कीजिए. तो यहाँ पे बैटरी ये है और सबसे दूर कौन सा है, ये वाला. तो इसके साथ जो कनेक्शंस है उसको ऑब्जर्व कीजिए. अब इसके साथ ये वाला कैपेसिटर कनेक्टेड है. ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड होगा. देखो यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है. ठीक है, तो ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है. ठीक है, अब A पॉइंट के साथ इसका ये पार्ट कनेक्टेड हुआ. मान लो यहाँ पे प्लस Q चार्ज हुआ, यहाँ पे माइनस Q चार्ज होगा. अब माइनस के साथ ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो ये यहाँ पे भी माइनस चार्ज होगा सेम, तो वो इसको चार्ज करेगा माइनस, और ये वाला A के साथ जो है वो पॉजिटिवली फिर से चार्ज हो जाएगा. तो अल्टीमेटली मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो कनेक्शन है दैट विल बी अ पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, सो ए और B पॉइंट के बीच C1 और C2 और C3 का जो है दैट इज़ अ पैरेलल कनेक्शन, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है. ठीक है, अच्छा अब इसके साथ C1 जो है, C1 कैसे कनेक्टेड रहेगा.
C1 जो है C1 सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि देखो C1 के साथ जब इन लोगों का कनेक्शन हो रहा है वहाँ पे कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ से मान लो करंट फ्लो करना चालू किया, तो इसके साथ जब C1 से गुजरेगा उसके बाद जाके करंट डिवाइड होगा, ठीक है। तो वहाँ पे पैरेलल सर्किट होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा यहाँ पे, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा इन दोनों का, फाइनली इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो इसके साथ C1 के साथ क्या होगा, सीरीज़ में रहेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इट विल बी इन अ सीरीज कनेक्शन, ठीक है। नाउ C1 और C इक्विवेलेंट आ गया। C इक्विवेलेंट क्या होगा, जस्ट C2 प्लस C3 पैरेलल का फॉर्मूला, सो इट इज़ 10 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पे आप लोग देखो तो इन दोनों का, अब ये दोनों क्या है, C1 और C इक्विवेलेंट, दे आर इन सीरीज। अब ये दोनों अगर सीरीज में है देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पे C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। लेकिन अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों अगर कैपेसिटेंस इक्वल हैं, देन यू कैन जस्ट सिंपली, दोनों नहीं, यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस रहे, यहाँ पे अगर बहुत सारे कैपेसिटेंस रहे, मान लो n नंबर, ठीक है, और सारे कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का सारा इक्वल है, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट विल बी, सॉरी ये अगर पैरेलल में, हाँ C इक्विवेलेंट विल बी सीरीज़ के लिए C डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही था, 1 2, सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली 10 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिल गया, क्लियर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे हमें मिल गए इन लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा गोल क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस, ये हमें याद रखना है ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो चार्ज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखो कैपेसिटेंस तो हमें मिल गए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस। नाउ चार्ज कैसे फाइंड आउट करें, तो टोटल चार्ज क्या होगा यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से हम पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल चार्ज कितना ड्रॉ हो रहा है बैटरी से वो आ जाएगा। तो वोल्टेज इनटू कैपेसिटेंस 5 × 6 दैट इज़ 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब चेंज ऑन कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C1, चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C1 तो क्या हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम, क्योंकि C इक्विवेलेंट के ऊपर अगर 30 माइक्रोकूलम दिया जा रहा है, सो पीछे जाते हैं अभी, तो C1 को भी 30 कूलम मिलेगा, C इक्विवेलेंट को भी, C इक्विवेलेंट प्राइम था ये, तो C इक्विवेलेंट को भी 30 कूलम मिलेगा, 30 कूलम नहीं शायद 30 माइक्रोकूलम, या 30 माइक्रोकूलम, ठीक है, 30 माइक्रोकूलम मिलेगा। अब C इक्विवेलेंट को 30 माइक्रोकूलम मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, C2 और C3 का जो वैल्यू था, तो C इक्विवेलेंट बेसिकली क्या था, C2 और C3 का कॉम्बिनेशन, तो C2 और C3 का जो वैल्यू था दे वर इक्वल, ठीक है। और हमें क्या पता है, हमें पता है अगर कोई भी कैपेसिटर को अगर चार्ज दिया जाए, कोई भी कैपेसिटर को अगर कॉम्बिनेशन है, उनको अगर पैरेलल में है दोनों, इनको अगर चार्ज दिया जाए, सो दैट चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। अगर दोनों का कैपेसिटेंस सेम नहीं है तब क्या होगा, इफ़ दे आर इन डिफरेंट रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस, देन क्या हो जाएगा, शायद फॉर्मूला याद है आप लोगों को, एक बार फिर भी देख लीजिएगा कि 1/Q2 विल बी इक्वल्स टू C1/C2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाले में C2 और C3 दे वर इन सेम रेशियो, मीन्स 5:5, सो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स वाई 30 विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 15 माइक्रोकूलम, तो दोनों के पास 15 माइक्रोकूलम चार्जेस पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, एक बार समझ जाओ तो आप कोई भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो जो पॉइंट्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने दिए हैं
उससे सबसे दूर वाला जो पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पीछे से, इधर से, ठीक है। तो क्या होगा, स्टेप वन में देखो आप लोग, ये सबसे दूर है तो इसके साथ क्या कनेक्टेड है, 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम अगर कनेक्टेड है डायरेक्टली तो ये एक सीरीज़ बना रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये वाला पॉइंट इन दोनों के बीच ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। यू कैन सी दिस इज़ अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, यहाँ से ये वाला जो कनेक्शन है ये सीरीज़ है, ठीक है। अब 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम का सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सो इट विल जस्ट बिकम 2/3, ठीक है। जस्ट यूज़ द फॉर्मूला ऑफ सीरीज़। अच्छा, अब 2/3 माइक्रोकूलम जो हुआ वो अब इस तरीके से न्यू सर्किट बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम क्या होगा, 2/3 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा विच विल बी लाइक दिस 2/3 + 2, ठीक है। एक धीरे धीरे हमें ऐसे धीरे धीरे उलझन को सुलझाते जाना है, ठीक है। मान लो ये एक जैसे आपका हेडफोन जैसे ईयरफोन जैसे हो जाता है ना, ईयरफोन अगर क्लमजी हो जाता है तब आप लोग क्या करते हो, धीरे धीरे एक एक करके उसको सॉल्व करते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी कैपेसिटेंस का जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, धीरे धीरे हमें एक एक करके सॉल्व करते आते जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ट्रिक्स भी हैं, लेकिन पहले हम कंसेप्चुअली इसको समझेंगे धीरे धीरे, उसके बाद ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इज़, तो ये 3 क्या हो गए, अभी ये 3 जो हैं ये 3 सीरीज़ में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा लूप नहीं बन रहा है, तो दे आर इन सेम लाइन, सो दे विल बी इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट जहाँ पे अगर डिवाइड हो गया वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। मान लो करंट डिवाइड हो गया कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर करंट सेम जा रहा है कहीं भी सर्किट में तो दैट विल बी अ सीरीज़, ठीक है, दैट विल बी अ सीरीज़। तो ये वाला भी सीरीज़ में होगा। तो सीरीज़ का सिंपल फार्मूला लगाए, आंसर तो कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट विल बी 8/19 माइक्रोकूलम, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सीबीएसई के लिए भी और आईआईटी जेई के लिए, या फिर कोई भी आप नीट वगैरह कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, वहाँ पे इस टाइप के प्रॉब्लम्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट उस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल से ये ईजी है, ईजी माना जाता है, लेकिन कंसेप्चुअल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ईजी प्रॉब्लम्स भी ऐसे दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो है वो तो हमेशा टफ आएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट को समझो, इनिशियल स्टार्ट करने के लिए अच्छा प्रॉब्लम है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सर्किट गिवन है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है इन बिटवीन एक्स एंड वाई, ये वाई पॉइंट होगा, सॉरी ये वाई पॉइंट होगा, तो यहाँ पे निकालना है, क्लियर। अच्छा, अब क्या देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, देखो ये जो वायर्स हैं ये दोनों वायर है यहाँ का ट्रिक, ठीक है, दैट इज़ द हिंट व्हाट यू हैव टू डू। तो देखो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है इस पॉइंट के साथ। तो अगर डायरेक्ट वायर से कभी भी कहीं पे भी अगर कनेक्शन देखो आप लोग, तो आप मान सकते हो कि अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल होगा, ये भी ए पॉइंट आप मान सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे ये बी पॉइंट है, तो सिमिलरली ये वायर के साथ कनेक्टेड इस पॉइंट के साथ है, तो इसको भी आप बी पॉइंट मान सकते हो, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यही मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी पॉइंट के बीच जो भी कैपेसिटर्स है, कौन से कैपेसिटर्स हैं उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ से देखो ए और बी पॉइंट के बीच कौन से कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफेराड आ गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये 3 भी आ गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये 5 भी आ गया, ठीक है। तो इनको हमने लिख लिया, ये 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड। तो ये 3 कैपेसिटर ए और बी के बीच है, ठीक है। अब बाकी जो बचा ये वाला, बाकी कौन बचा, बाकी ये बच गया 10 माइक्रोफेराड, तो 10 को मैंने बाहर लिख दिया। ऐसे हमें सुलझा के इक्वेशन एक बार सर्किट बना लेना है, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट, बस उसके बाद काम ख़त्म। तो इन तीनों का क्या आएगा, सिंपल ऐड कर दो 10 माइक्रोफेराड, ठीक, क्योंकि पैरेलल है।
उसके साथ ये फिर से सीरीज़ में है, तो ऐसा है। तो 10 और 10 एक साथ है, ठीक, तो दोनों का सेम है। कंडीशन क्या है, हम वो फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी बाई एन, जब हमेशा कैपेसिटेंस जब इक्वल होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में हम अब देखेंगे 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितने थे 2, सो दैट विल बी 5 माइक्रो फैराड। अदरवाइज यू हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ रूल्स, ठीक है। तो जो आपको सही लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। नाउ फाइनली द फिफ्थ वन, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप लोग को शायद अच्छा लगेगा, देखते हैं। तो फीडबैक ज़रूर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग अगर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं रेगुलर वीडियो अपडेट करता हूँ, और सारे जो चैप्टर्स है 11 12 के फिज़िक्स के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ मैं लाऊँगा धीरे धीरे। तो आप लोग चैनल में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। फिर से ये दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, लेकिन सर्किट देखो आप लोग, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्किट है, ठीक है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, इसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले IITs में आते थे, अभी थोड़ा घट गया है इसका आना, अभी और भी ज़्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये अगर CBSE में मानो तो CBSE में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्किट के लिए, सर्किट के साथ दूसरा और एक दो कैपेसिटर अगर आप लोग ऐड भी कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, है ना। तो जैसे कि एक समुंदर है, वहाँ से आप एक बाल्टी पानी ले लो या फिर दे दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हाइट का, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। तो अब देखो ये स्टेटमेंट क्या लिखा है, लेट सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है। ये मान लो, यहाँ से मैंने इसको इनफाइनाइट नेटवर्क मान लिया यहाँ से पूरा ये जो है इनफाइनाइट नेटवर्क मान लिया मैंने। मान लो इसको भी इंक्लूड कर दो, चलो इसको भी इंक्लूड कर दो, ये पूरा, क्योंकि रिपीटेशन है, ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, ठीक है। अब इनफाइनाइट नेटवर्क के साथ मैं अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड बार बार रिपीट कर रहा है हर जगह पे, ठीक है, सेम। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सर्किट था 1 माइक्रोफैरड से, इनको मैंने कर दिया कि ये एक इनफाइनाइट लूप है, सर्किट है, सॉरी। तो इनफाइनाइट सर्किट के साथ और एक बार तुम अगर 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड ऐड भी कर दो तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, वही लिखा है यहाँ पे, 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस विल नॉट इफेक्ट द सी इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क, देन नेटवर्क में बी। तो क्या है, तो इसको मैंने क्या किया, C इज़ व्हाट, C इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मैंने मान लिया C इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट सर्किट। तो उसके साथ अगर 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड फिर से ऐसे जोड़ भी दें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, C इक्विवेलेंट विल बी द सेम। तो हमने ये वाला एक सर्किट बना लिया, ठीक है। और सर्किट का हमेशा याद रखना, जो फॉर्मेशन है वो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। अब तो C क्या हो जाएगा, तो इनको मिला के भी कैपेसिटेंस जो है, तो बात देखो, बात समझो, बात मेरा पॉइंट ये है कि एक इनफाइनाइट लूप के साथ मैं अगर एक दूसरा एक ऐड भी कर दूँ कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो उससे C इक्विवेलेंट का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर इनफाइनाइट के लिए C था, अभी इन दोनों को ऐड करने के बाद भी ये C ही रहेगा, दैट इज़ द की पॉइंट। तो ये है स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो C इज़ नाउ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस होल सर्किट, ठीक है। अब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। तो C कैन बी रिटन एज, देखो पहले तो हमें दूर से लेना है, ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, सो इन दोनों के लिए ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसके साथ ये क्या है, पैरेलल में है, ठीक। तो इसके लिए 1 + 2 × C डिवाइडेड बाई 2 + C, सो दैट्स वाई इट केम C² - C। जस्ट इसको सॉल्व कर दो आप लोग, ठीक है। तो दिस विल बी द केस, सो C इज़ व्हाट वी आर गेटिंग 2 माइक्रोफैरड एंड -1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो C कैन नॉट बी नेगेटिव, तो C विल बी जस्ट इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड, ठीक है।
सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व। तो आप लोग को ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं, इनफाइनाइट लूप के लिए कैपेसिटेंस जो है वो हम C मानेंगे, उसके साथ दूसरा सेम टाइप का एक कॉम्बिनेशन अगर ऐड भी कर दे तो हम उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली ये हमारा जनरल रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम उसका भी कैपेसिटेंस क्या करेंगे, C ही लेंगे। तो C विल बी इज इक्वल्स टू लाइक दिस। सो ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। ओके, तो थैंक यू बच्चों इतना तक देखने के लिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then definitely like this video and share with your friends so that they also may get help from this video. Okay, till then, take care, bye bye, see you in the next video.